हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मेरा नाम अंजलि और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आप सबके चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है लिब्रा साइन तुला राशि के लिए। ओके, तो तुला राशि के लिए हम देखेंगे कि अपकमिंग ईयर 2021 में वो किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ ये 2021 उनके लिए लेके आ रहा है। ओके गाइस, तो हम शुरू करते हैं फिर रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक गाइस। हेलो एंजल्स, तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स निकाले हैं जिनसे हम रीडिंग करेंगे लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम टैरोट से देखेंगे, उसके बाद हम बाकी के कार्ड्स रीड करेंगे। मैं यहाँ रख देती हूँ उनको। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास वो है 5 ऑफ वेसल, द वुडवर्ड, 7 ऑफ वेसल, the hooded man, 5 of stone and 10 of bows। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 of bows। ओके, तो गाइज जैसे मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर ज़्यादा आया है। देखिए इसमें भी 5 है, 5 ऑफ वेसल, 5 ऑफ स्टोन एंड 5 ऑफ बोस। ठीक है, तो गाइज 5 नंबर जो होता है एक ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। ठीक है, जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है। ठीक है, आप एक फेज से निकल के दूसरे फेज में जा रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और गाइज यहाँ पे इफ़ यू डोंट माइंड तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है इन कार्ड्स को देख के। आपने भी शायद देखी होगी कभी। तो पहले एक सीरियल आता था मोगली। ओके, तो मुझे मोगली वाली स्टोरी याद आ रही है यहाँ पे कि एक छोटा सा बच्चा है जो जंगल में खो गया है कहीं पे। ठीक है, और अभी वो उस वक्त जंगल में खो गया था, वो बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था। ठीक है, और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि वो एक जंगल का राजा बन के सबके सामने आया। ठीक है, तो इस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही है इस कार्ड को देख के। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल्स में बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आया है 5 ऑफ वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप देख रहे हो किस तरह से डांस कर रही है ये लड़की। ठीक है, एक फुल ऑफ इंजॉय के साथ, एक जैसे होता है ना जीत का जश्न मनाना, खुशी मनाना कि फाइनली मैं जीत गया या मैं जीत गई, मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, इसके पास देखिए कितना कम स्पेस है, इसने कितने अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ है। इस स्टार के अंदर ही ये डांस कर रही है, कितने अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ है इसने। ये डांस भी कर रही है, ये बैलेंस भी बना रखा है इसने, और एक जीत की खुशी भी मना रही है कि फाइनली मैं जीत गई या जीत गया। तो उस तरह का एनवायरनमेंट मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसा ही फील करोगे कि जो भी आप जिस भी परेशानी में थे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है पास्ट में मुझे लग रहा है किसी तरह का कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ हो। ठीक है, जैसे आपने खुद को अकेला फील किया हो, लोनली फील किया हो, भीड़ में खुद को तन्हा फील किया हो, या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो। ठीक है, अगर मैं एक लव लाइफ से देखूँ तो मुझे हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ इनजस्टिस मिला हो। ठीक है, आपका ब्रेकअप हुआ हो। करियर और जॉब के लिहाज से मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कई लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी हो। ठीक है, और अगर फाइनेंस के लिहाज से मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंस में भी कुछ तरह के लॉसेस आपने रिसेंटली पास में अगर आपने हो सकता है आपकी लाइफ में आए हों। तो इस तरह की मुझे फीलिंग्स आ रही है। लेकिन अभी जो 2021 है वो आपके लिए एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है। ठीक है, सब चीज़ें जैसे ठीक होने वाली हैं और अपने बैलेंस में आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आया है 7 ऑफ वेसल। तो 7 ऑफ वेसल भी हमें यही बता रहा है। ठीक है, मॉइस्चरिंग का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई तो दुख, तो कोई तो तकलीफ आपको थी, आपका कोई पास्ट है ऐसा जिसकी यादों से आप निकल नहीं पा रहे हो, या कोई लॉस है ऐसा जो आपको अभी तक कवर नहीं हुआ है आपका। ठीक है, ये किसी चीज़ का इंतज़ार है, मुझे तो लग रहा है किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, आपकी जस्टिस आपके फेवर में हो, आपको इंसाफ मिले। ठीक है,
तो ये जो 2021 का साल है आपके लिए, वो वही जस्टिस, वही इंसाफ आपके लिए लेके आने वाला है। ठीक है, ये हमारे कर्मा के कार्ड को भी शो करता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि आपके कर्म आपके साथ हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती नहीं करी है, आप सही है, तो जस्टिस आपके फेवर में ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर कुछ लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है या पास्ट में कुछ गलत हुआ है आपके साथ, तो मुझे लग रहा है कि उनको भी उनका कर्मा भी उनके साथ है। ठीक है, तो किसी भी तरह का जस्टिस का आप वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो जस्टिस आपके फेवर में ही होने वाला है। आप देख सकते हैं ये इंसान एक किंग की तरह खड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। तो ये इंसान एक किंग की तरह खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसने देखिए सर पे ताज भी पहन रखा है। ठीक है, एक ये भाला भी ले रखा है हाथ में, जो इसकी जीत की निशानी है कि फाइनली इसने जंगल पे विजय पा ली। ठीक है, ये जीत गया। एक जंगल वाली लाइफ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि चारों तरफ या तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या कुछ मतलब आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, या कुछ इनजस्टिस होना आपके साथ। ठीक है, कहीं पे इंसाफ ना मिलना, अकेले रह जाना, ऐसी जगह पे अकेले रह जाना जहाँ पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ना लग रही हो कि मेरे पास तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। तो उस तरह की, लेकिन जैसे मैंने बोला ना मोगली वाला फील, वो छोटा सा बच्चा है जो जंगल में अकेला रह गया है, बहुत इनोसेंस है, बहुत मासूम है। ठीक है, उसको नहीं पता कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, उसको हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा हो, लेकिन उसके जो भी उसने जंगल में टाइम स्पेंड किया, ठीक है, उसके एक्सपीरियंस ने उसको वहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, वो उन सब पे विजय पाता 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 एक ऐसे स्टेज पे पहुँच गया कि पूरा जो जंगल है उसके कंट्रोल में है। ठीक है, ये कंट्रोल का कार्ड है, एक पावर का कार्ड है, ये वाला एक जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अपनी जीत की खुशी मना रहा है, एक जश्न मना रहा है। जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी पास्ट में, आप ये दी हुड मैन है, हुडेड मैन। ओके, तो ये कार्ड एक हर्मिट भी बोलते हैं इसे, हर्मिट। ठीक है, तो ये इंसान तलाश कर रहा है, ये अपने अंदर सर्च कर रहा है कि मैं कहाँ पे गलत था, मुझसे क्या गलती हो गई थी। आप अगर फीमेल हैं तो गाइज उस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं कहाँ पे गलत था या कहाँ गलत थी, मुझसे क्या गलती हो गई थी, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है आगे। तो इस तरह का वो एक सर्चिंग चल रही थी। तो अभी मुझे लग रहा है उसको फाइनली गेट मिल गया है। ठीक है, बस उसको अंदर जाना है। ये जो जितनी भी बाहर बर्फीली ठंडी हवाएं हैं जो उसको परेशान कर रही हैं, अभी ये गेट उसको मिल गया है, फाइनली इसके अंदर जाएगा तो सब कुछ सेफ है, सिक्योर है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑफ बोझ आया है। तो गाइज जो भी आपको चीज़ परेशान करती, जो 10 नंबर हमारा होता है वो एक एंडिंग का नंबर भी होता है, एक बिगनिंग का नंबर भी होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़, जिस चीज़ का भी बोझ आपके मन के ऊपर था, ठीक है, वो मुझे लग रहा है अभी उसका एंड होने वाला है। फाइनली आप घर पहुंचने वाले हो। ये इंसान देखिए कितनी मेहनत करके सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। ठीक है, और इसको यहाँ तक पहुँचना है, तो यानी ये पहुँचने वाला है यहाँ तक, और जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा फाइनली इसका काम ख़त्म, एक दोबारा से रीस्टार्ट होगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड शो करता है जो भी आपके मन पे बाहर था, या जो भी चीज़ आपको हैवी फील हो रही थी, तो मुझे लग रहा है अभी उसका एंड होने वाला है। और जो 2021 है एक बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, आपको पता चलने वाला है आपकी जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, या जो भी तकलीफ़ आपकी लाइफ में आई वो क्यों आई। शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई, आपका आगे और रास्ता अच्छा बनाने के लिए आई। हो सकता है जहाँ पे अभी आप हो वो जगह आपके लिए हो ही ना। ठीक है, आप उसके बेस्ट के लिए बने हो, उससे ज़्यादा बेस्ट के लिए बने हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको वहीं पे कंफर्ट जोन मिल जाता तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते कभी, हैं। तो यूनिवर्स को आपको आगे बढ़ाना था, क्योंकि आप वहाँ के लिए नहीं बने हो, तो शायद इसलिए वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई, ताकि वो आपको आगे बढ़ा सके। ठीक है, यहाँ पे मुझे, अगर मैं रिलेशनशिप के पर्पस से देखूँ, अगर जैसे आप रिलेशनशिप के पर्पस से देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लग रहा है पास में कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर
पास में कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में आई होंगी, कुछ दूरियां आप लोगों के बीच में आई होंगी, तो यहाँ पे मुझे उसका रीसोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है। दोबारा से एक हीलिंग का टाइम मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में हीलिंग्स आएंगी, ठीक है। आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश भी है जो आप दिल ही दिल मांग रहे हैं, जैसे मैंने जस्टिस बोला, एक तरह का जस्टिस और इंसाफ मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी विश भी पूरी होती दिख रही है मुझे। जो भी आपकी विश है, आप बहुत टाइम से जिसके लिए प्रे कर रहे हैं, वो विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और जो भी मतलब जो भी आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ बुरे लोग थे या कुछ भी ऐसा था जो आपको परेशान कर रहा था, वो अभी इस साल आपसे दूर होने वाला है, ठीक है। और एक पॉजिटिविटी, एक गुड वाइब्स आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं, ठीक है। और हम और कार्ड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पास्ट में कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जिससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे, ठीक है। आप तो अभी फाइनली आपको गेट मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगी, मुझे तो यहीं पे बस बैलेंस बनाना है, अपने आप को मेंटेन करना है, और जो भी परिस्थितियाँ हैं उनका बस वैसे ही सामना करते रहना है। मतलब कुछ है ही नहीं, एक निराशाजनक स्थिति मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन ठीक है। तो वो जो हमारे कार्ड्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से जैसे ये बाहर निकलेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक होती रहेंगी, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, एक जस्टिस मुझे यहाँ पे लग रहा है, कोई बड़ा जस्टिस आपको मिलने वाला है गाइस आपके फेवर में, ठीक है। हो सकता है इसमें से कई लोग, मुझे लग रहा है जो लोग जॉब करते हैं, हो सकता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वो जॉब से खुश ना हो, बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है वो अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक नई जर्नी भी मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए कि जर्नी भी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। वो जर्नी एक फिजिकल जर्नी भी हो सकती है, ठीक है। एक डेस्टिनी की जर्नी भी हो सकती है, लाइक एक न्यू फेज स्टार्ट होना आपकी लाइफ में, ठीक है। एक नई जर्नी की शुरुआत होना, सब कुछ नया नया तरीके से होना, ठीक है। तो पुराना सब जो भी गलत था, जो भी बुरा था, उन सबको पीछे छोड़ के एक नया साइकिल मुझे यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ लग रहा है आपका। एक फ्रेश स्टार्ट जो होता है ना, जैसे एक बच्चे का स्टार्ट होता है फ्रेश, की सब कुछ अच्छा अच्छा है, सब कुछ नया नया है, ठीक है। तो इस तरह की मुझे यहाँ पे जर्नी फील हो रही है, ठीक है। और इसके बाद आया हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, तो गाइज जो भी मैंने यहाँ पे बोला भी था कि हो सकता है आपकी कोई विश हो, आपके कोई ड्रीम्स हो जिनको आप पूरा करना चाह रहे हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, जहाँ पे आपको सिर्फ निराशा हाथ लग रही हो, तो हमारे जो एंजल्स हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि अपने सपनों के ऊपर, अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वो पूरे होते हुए लग रहे हैं, एक जस्टिस मिलता हुआ लग रहा है आपके फेवर में। तो यहाँ पे जो भी कुछ होने वाला है ना, एक मुझे ऐसा लग रहा है एक सरप्राइज, एक मैजिकली होने वाला है, मैजिक, ठीक है। सडनली सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे फ्लावर भी है, बटरफ्लाई भी है। बटरफ्लाई एंड फ्लावर होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है कि नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। फ्लावर जो होता है वो एक लाइक पहले कली और फिर बाद में फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक फ्रेशनेस आने वाली है आपके लाइफ में। हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो सकता है, और ज़्यादा आपकी जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थे अभी वो रिसॉल्व हो सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और आपको अगर आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो वो जस्टिस आपको मिल सकता है। अगर आपको फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे 2021 आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है वर्क थ्रू योर फियर, ठीक है। तो जो भी आपकी जो मन में डर था, आशंका थी, तो अब मैं तो यही कहूँगी उसको भूल जाइए, क्योंकि न्यू मून आ गया है यहाँ पे। तो ये भी एक न्यू बिगनिंग का साइन है गाइस, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में होने वाली है, जिससे आपका जो भी पास्ट का जो डर था, जो खौफ था, ठीक है, वो सब निकलने वाला है, वो सब कहीं दूर भागने वाला है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है गेट रेडी फॉर न्यू हॉराइजन फार अवे प्लेसेस।
तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है बस अपना बैग पैक कर लीजिए, पासपोर्ट रख लीजिए उसके अंदर, और एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है जो बहुत ही अच्छी जर्नी है। हो सकता है आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे भी जा सकते हैं, फॉरेन भी जा सकते हैं, मुझे ऐसा फील आ रहा है। कोई न्यू मेंबर ऐड हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और एक पार्टनर का सर्च कर रहे हैं तो उस पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में, आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये एक तरह की बोट है, ठीक है, और इसके ऊपर सब सामान रखा हुआ है। तो मतलब ये जो भी हमें चाहिए डेली यूज़ में, ठीक है, खाना पीना, मतलब सब कुछ कितना फुल रखा हुआ है। तो और सनराइज भी है यहाँ पे आगे, ये आप वाटर भी देख रहे हैं कितना पीसफुल है। तो जो भी आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक मैं तो ये बोलूँगी कि डेस्टिनी बोलूँगी मैं आप इसके लिए, ठीक है। एक बहुत अच्छी आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, ठीक है। एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, एक तरह का जस्टिस मिलने वाला है आपको और आप खुश होने वाले हैं उस जस्टिस से, ठीक है। एक बैलेंस आने वाला है, एक मन को शांति मिलने वाली है फाइनली मतलब एक रिलीफ वाली सांस होती है ना कि फाइनली मैं जो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, जो चीज़ अपने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे, तो आपको वो गेट दिख गया है, ठीक है। तो ये कार्ड उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद साईं बाबा की मैसेज देख लेते हैं आपके लिए नए साल के लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पे आया है कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ आपके कर्मों की शुद्धि हो रही थी, ठीक है। कर्मों की शुद्धि का क्या मतलब होता है गाइज, ठीक है, कि जाने अनजाने जो भी हमसे गलतियाँ हो चुकी होती हैं, ठीक है, कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में भी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन अभी क्या है आपकी कर्मों की शुद्धि हो गई। जो भी उसमें से बुरी चीज़ थी ना, जैसे कंकड़ में से चावल अलग होना, ठीक है, तो कंकड़ अलग हो गए, चावल अलग हो गए, राइस अलग रह गए हमारे पास, तो एक शुद्धि हो गई। अब आप एक प्योर, आपकी जो सोल है ना वो एकदम प्योर हो गई है, एक इनोसेंस हो गई है, एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। एक बच्चे वाली फील आ रही है मुझे यहाँ पे, एक छोटे से बच्चे में जैसे इनोसेंस होती है ना, जैसे वो एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट करता है, पहले घुटने चलता है, फिर पाँव से चलता है, इस तरह का सब कुछ एक्साइटमेंट एक तरह की मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड्स को देख के। और इसके बाद आया है दुखों का सामना कीजिए। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को इस अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। तो गाइज यहाँ पे जैसे ये कार्ड से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दुख या वो तकलीफ जब तक है, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करते, ठीक है, आप बस उससे दूर भाग रहे हैं कि मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, या मुझे इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो आप जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, आप खुद को एक्सेप्ट करो, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो, ठीक है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आपको परेशान करेगी। अब जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो वो चीज़ आपको परेशान करना ही बंद कर देगी, ठीक है। आप मैं तो यही कहूँगी गाइस कि आप जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ वेसल आया गाइस, इसका एक मतलब ये भी होता है कि कुछ परेशानी लाइक किसी तरह की डिटैच हो सकता है, किसी चीज़ से डिटैच आप हुए हो पास्ट के कुछ दिनों में, जो आप एक्सेप्ट ना कर रहे हो कि मुझे उससे डिटैच होना है या कुछ करना है, तो उस तरह की ये साईं बाबा यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो आपके फेवर में ही हो रहा है और एट द एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन और याद आ गई है कि एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि हमारी हिंदी पिक्चरों में का जो एंड होता है वो एंड हमेशा अच्छा ही होता है। अगर पिक्चर का एंड अच्छा नहीं है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कुछ अच्छा नहीं है आपके पास, तो समझ जाओ कि आपकी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि एंड में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है गाइस। तो 2021 जो है आपके लिए एक डेस्टिनी लेके आ रहा है, एक न्यू साइकिल लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको,
जो जॉब कर रहे हैं वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक अच्छी पोजीशन उनको मिल सकती है अपने जॉब में, ठीक है। तो इस तरह के मुझे फील्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं गाइज आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।